हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बिकॉज़ कोविड-19 की वजह से दोबारा हमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ी हैं, तो आई होप कि आप बिल्कुल ध्यान से इन क्लासेस को देखेंगे और अपनी पढ़ाई का लॉस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और बिल्कुल नए सिरे से हम क्लास 12th शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो है आपका, देखिए आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है ये, और आपकी जो बुक है केमिस्ट्री की उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है बच्चों, तो आपके हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर यानी कि लेसन नंबर, ठीक है, 10। लेसन नंबर 10 हम यहाँ शुरू कर रहे हैं बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी आपकी वो कॉमन क्लास रहेगी। ठीक है, आज की क्लास आपकी कॉमन क्लास रहेगी, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस है वो आज की कॉमन रहेगी। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आती है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को, और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी सेपरेट क्लास कर दूंगा। ठीक है आज की क्लास हमारी कॉमन रहेगी क्योंकि आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या है। तो आज की क्लास में हमारा केवल क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन है, परिचय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन की, कि हेलो एल्केन होता क्या है। ठीक है, देखो हेलो प्लस एल्केन दो वर्ड से मिलकर बनाइए। ठीक है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन, हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन, और एल्केन जो होते हैं वो एक टाइप के हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम अगर बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड के आधार पर या बॉन्ड के बेसिस पर हम हाइड्रोकार्बन की 3 सीरीज़ मानते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज़ है। तो एल्केन का मतलब यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कुछ भी हो सकता है। मैं एल्केन को यहाँ पर एल्केन ही लिखता हूँ, जो कि एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर बच्चों? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन कौन कौन सी होती हैं। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स से, और बच्चों ये होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको हेलोजन कहलाती हैं। ठीक है, एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है, और इसके अंदर आपके पास आते हैं बच्चों मीथेन, यानी कि एक कार्बन वाला जो एल्केन होता है वो मीथेन होता है। 2 कार्बन वाला इथेन होता है, इथेन। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है। इस तरह ये आगे चलते जाते हैं बच्चों। तो ये होते हैं एल्केन। तो किसी भी एल्केन में से अगर हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हेलोजन से, यानी कि हाइड्रोजन को हटा दें और हेलोजन को लगा दें, तो जो नए कंपाउंड हमको मिलेंगे, देखिए हेलोजन प्लस एल्केन। ठीक है, यानी कि जिनमें हेलोजन भी हो और एल्केन भी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। तो इन द सिंपल वे, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताता हूँ। तो किसी भी एल्केन से, कोई सा भी एल्केन हम लेते हैं और किसी एल्केन से यानी कि हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, एक हाइड्रोजन को कम करेंगे, और जैसे ही एक हाइड्रोजन को कम करेंगे और उसकी जगह हम हेलोजन लगाएंगे। ठीक है, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हेलोजन। तो मैं कोई एक एल्केन यहाँ पर ले ही लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक सबसे सिंपल एल्केन लेता हूँ। देखिए बच्चों, दिस इज़ द मेथेन, और मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम किया, निकाला, और इसकी जगह पर कोई सा भी हाइड्रोजन क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो मेरे पास जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा, दिस इज़ द हेलो एल्केन। इसको हम हेलो एल्केन बोलेंगे। अब ये एल्केन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है, कॉमन नेमिंग में यानी कि सामान्य नाम में, कॉमन नेम में, देखिए कॉमन नेम में क्या होता है, जब भी हम किसी एक एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं, जब भी हम किसी एक एल्केन से
किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो जो रिमेनिंग ग्रुप है, जो बचा हुआ समूह है, वो एल्काइल कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? एल्काइल कहलाता है। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होते ही एल्काइल बन जाएगा, यानी कि ये ग्रुप आपका बच्चों एल्काइल ग्रुप है। यानी कि अगर ये मेथेन हुआ तो मिथाइल बनेगा, एथेन हुआ तो इथाइल बनेगा, प्रोपेन हुआ तो प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन हुआ तो ब्यूटाइल बनेगा। और फिर जब हम किसी भी हेलोजन को यहाँ जोड़ते हैं तो कॉमन नेम के अंदर हेलोजन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हैलाइड। कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूँ बच्चों, IUPAC की बात नहीं कर रहा। तो कॉमन नेमिंग में हम हेलोजन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हैलाइड। हैलाइड हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों X से, और एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उस एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो R और X यानी कि आपका एल्किल हैलाइड। देखो बच्चों एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों RX से, और इसे ही हम कहेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। लेकिन हेलो एल्केन जो वर्ड है ये IUPAC में लिया जाता है, और एल्काइल हैलाइड जो है बच्चों वो कॉमन नेमिंग में लिया जाता है। ये कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं दोनों के लिए। ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है बच्चों, और ये आपका नीचे वाला जो है IUPAC नेम है, और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है RX। यानी कि इस RX को हम एल्काइल हैलाइड कहेंगे कॉमन नेमिंग के अंदर, और हेलो एल्केन कहेंगे IUPAC के अंदर, जिसमें R आपका एल्काइल ग्रुप है, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये R कुछ भी हो सकता है, और X हेलोजन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहानी हो गई हेलो एल्केन की कि आखिर हेलो एल्केन होते क्या हैं। देन स्टूडेंट्स नाउ अब हम आपको बता रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो अगला है हमारा टॉपिक, स्टार पर डाल रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों सामान्य सूत्र। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, और हमने एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, एक हाइड्रोजन को हटाया था। तो हेलो एल्केन के जनरल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए एक हाइड्रोजन को हमने कम किया था, ठीक है, तो ये तो आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखूं, हेलो एल्केन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो CnH2n+1, बिकॉज एक हाइड्रोजन हमने कम किया था और उसकी जगह एक हेलोजन हमने यहाँ पर लगाया था। तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1x। ठीक है बच्चों, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो। ठीक है, इसीलिए इतना स्लो और आराम से आपको बताया जा रहा है बच्चों, इसलिए ध्यान से आप इस क्लासेस को देखें और इनको अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, हेलो एल्केन CnH2n+1x। देखिए बच्चों अगर आपने गौर किया हो तो हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था और एक हेलोजन यहाँ पर उसकी जगह लगाया है। तो ऐसे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन जिनमें एक ही हेलोजन प्रेजेंट होता है वो मोनो हेलो एल्केन होते हैं। तो इसको हम बच्चों मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि ओनली वन हेलोजन एटम यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके लगाया है। ठीक है बच्चों, या फिर इनको एल्किल मोनोहेलाइड भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास मोनोहेलाइड बन गए। लेकिन बच्चों अगर हम क्लासिफिकेशन करें हेलो एल्केन का, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन में हम नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हम करेंगे। तो जिनमें एक हेलोजन होगा उनको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, जिनमें दो हेलोजन होंगे उनको डाई हेलो एल्केन कहते हैं, जिनमें तीन हेलोजन होंगे उनको ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। तो
तो इस तरीके से बच्चों नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करें तो हम उनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरीके से करते हैं बच्चों। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ है CnH2n+1X। किसका हुआ है बच्चों जनरल फॉर्मूला? हेलो एल्केन का। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद हम आपको इनका नॉमेनक्लेचर बताएंगे, ठीक है। पहले हम इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कि कैसे हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, कि मोनो हेलो एल्केन या फिर हम कहेंगे हेलो एल्केन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दो टाइप से हम इनको डिवाइडेशन करते हैं बच्चों। एक तो करेंगे हम इनका डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर, है ना, कितने हेलोजन एटम किसी अल्काइल हैलाइड में या किसी मोनो हेलो एल्केन में 1 होता है, डाई में 2 होता है, तो कितने हेलोजन एटम, ठीक है ना, हेलो एल्केन के अंदर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। एक हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। यानी कि वो कार्बन एटम जो CX बॉन्ड का कार्बन एटम होता है उसकी संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, संकरण अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के आधार पर भी हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया, और ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। तो हम सबसे पहले की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोला जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। और अगर दो हेलोजन किसी के अंदर प्रेजेंट हुए तो बच्चों इसको बोला जाएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर किसी भी कंपाउंड में 3 हेलोजन प्रेजेंट है, किसी हेलो एल्केन में 3 हेलोजन प्रेजेंट है, तो इनको बोला जाता है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर हम बात करें जब 3 से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट हों बच्चों, तो हम उन सबको पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उन सबको कहेंगे बच्चों पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर इनको इस तरह क्लासिफाइड किया है। देखिए वो सारे हेलो एल्केन जिनमें ओनली 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो इनको भी हम आगे बच्चों क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट में, 1 and 2 and 3। मोनो हेलो एल्केन को हमने आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बच्चों होता है प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है ना, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि हेलो एल्केन को कॉमन नेमिंग के अंदर हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसलिए अगर मेरे मुंह से कभी एल्काइल हैलाइड वर्ड निकल जाए तो बच्चों आपको समझ जाना है कि सर हेलो एल्केन को ही एल्काइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं, इसको द्वितीयक बोलते हैं, इसको तृतीयक बोलते हैं, या फिर कई जगह हम इनको 1 डिग्री और इसको हम 2 डिग्री और इनको हम 3 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन और टर्सरी यानी कि 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन।
अब आखिर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं, इसके लिए हम आपको कुछ बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2X, इस एल्काइल हैलाइड को, इस मोनो हेलो एल्केन को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक ही हेलोजन एटम है, इसलिए ये मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को देखते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। तो ये कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, दिस इज़ द 1 डिग्री। तो इसीलिए इस पूरे एल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कहेंगे या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है बच्चों। बिकॉज हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री है। अगर मैं इसी का दूसरा फॉर्म बनाऊं CH3 CH3 और यहाँ पर मैं हेलोजन को अटैच करूं, बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री है, इसलिए ये आपका हो गया प्राइमरी, ठीक है ना, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। और अगर हम बात करें, देखिए ये नाम नहीं है बच्चों, ये टाइप है। हम आपको टाइप बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि कितने टाइप के यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन हो सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर हेलोजन ये रहा, और ये जिस कार्बन से अटैच है बच्चों वो कार्बन आपका डायरेक्ट 2 कार्बनों से अटैच है, देख लीजिए आप, इसलिए ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज़ द सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। और इसी तरह हम बात करते हैं टर्सरी की, तो अगर मैं इस तरीके से CH3 और यहाँ X, बच्चों ध्यान से देखिए, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका, बच्चों वो कार्बन, ये वाला कार्बन आप देखिए, ये कार्बन आपका 1 2 3 डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स दैट इज़ 3 डिग्री या टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। इन तीनों के अंदर हेलोजन एक ही है, इसलिए ये मोनो हेलो एल्केन है, लेकिन इसके अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन है। इसमें हेलोजन जिससे अटैच है वो 2 डिग्री है, इसका नाम सेकेंडरी हो जाएगा, और इसका नाम टर्सरी हो जाएगा। बच्चों ये टर्सरी है। अब ये नाम नहीं है, ये टाइप है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अभी हम यहाँ नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ नामकरण नहीं कर रहे। हम इनका नामकरण सीखेंगे, हम इनकी IUPAC सीखेंगे, हम इनका कॉमन नेमिंग सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको आज की क्लास में केवल इतना ही बताएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठिएगा और हमारी क्लास को एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और इसी का नया टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। देखिए बच्चों, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।